जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, जो रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। रहे ऐसी भावना यही मेरी भावना। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, ना क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। को
मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। ऐसी भावना यही मेरी भावना। होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबरावे, कभी ना घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, कभी ना भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। रहे ऐसी भावना यही मेरी भावना। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का
जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं तिहुवणतिलयं देवं वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यं बोच्छमणुपेहावो भव्य जनानंद जननियो त्रिभुवन तिलक सतेन्द्र वंदित देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख करे अहो भव्य को सुख करे अहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय चलता है। इसमें संसार भावना की चर्चा के अंतर्गत हम सभी मनुष्य पर्याय संबंधी दुखों की चर्चा और संसार परिभ्रमण की कथा जो चल रही है उसे 12 गाथाओं के माध्यम से संसार भावना में मनुष्य गति के स्वरूप का वर्णन यहाँ आचार्य देव करते हैं। कल हम सभी ने 47 नंबर की गाथा की चर्चा की थी, जिसमें विषय आया था कि यहाँ पाप का फल क्या है, इस विषय की बात कही थी। पाप के ही उदय से दुष्कर्म बस यह दुख सहे, पुनः पाप ही करे नहीं शुभ करे यह अज्ञान है। वास्तव में जितना भी संसार का स्वरूप है और संसार में दुख संबंधी जितने प्रसंग हैं वह जीव के कर्म उदय अनुसार होने वाली व्यवस्थाएं हैं। और यह लौकिक जन सभी पाप के उदय से असाता वेदनी, नीच गोत्र, अशुभ नाम, आयु आदि दुष्कर्म के वश से ऐसे दुख सहता है। यह सब कर्म उदय की व्यवस्थाएं हैं जिसमें कि उसे यह प्रसंग बनते हैं। निश्चित ही समझना चाहिए जब कर्म उदय की बात कहें तो संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो कर्म के बंध रूप अवस्था के साथ में ना हो और उसके उदय रूप कार्य उसके ना बने। तो कहीं भी साता कभी असाता, यह प्रसंग चलता ही रहता है। लेकिन साता की तन्मयता उसे असाता में लेकर के जाती है और असाता वेदनी के उदय में तो बाहर प्रतिकूलता प्रत्यक्ष ही देखने में आती है। ऐसे ही नीच गोत्रादि में जन्म ले ले तो वहां कोई विवेक विचार वाला कार्य नहीं है। हीन आचरण के द्वारा ही कषाय, हिंसा आदि पोषक क्रियाओं में रहता है। अशुभ नाम कर्म आदि के उदय से शरीर आदि की प्रकृतियां अस्वस्थ हो जाए, मानसिक विक्षिप्त हो जाए, रोग आदि सहित हो, और ऐसी परिस्थितियों में भी धर्म ध्यान कब करे। दौलत राम जी ने इसके लिए कहा ना, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। देखा जाए कोई कोई के तो जन्म से ही शरीर में ऐसी व्याधियां हैं कि पूरा शरीर पूर्ण है, इंद्रियां पूर्ण हो गई हैं, लेकिन मानसिक विक्षिप्त हो गया। अब शरीर पे बल भी है, देखने में ऐसा नहीं लगता है कि कहीं से कमजोर है, लेकिन बुद्धि ही भ्रष्ट है, बुद्धि ही काम नहीं करती, तो हित अहित का विचार कैसे करे। और किसी किसी को पुण्य आदि के उदय में, विशेष पुण्य की चाह में, विषय भोग की आसक्ति में भी ऐसा उदय कहा जा सकता है कि उसे हित अहित का विवेक काम नहीं करता। और आयु आदि के प्रभाव से भी ये मनुष्य
पर्याय में रहने का काल सबसे कम है। इस अपेक्षा से भी देखें तो कर्म के उदय का प्रसंग सहज ही जीव को इस मनुष्य पर्याय में बना रहता है। आप और हम भली प्रकार से जानते हैं, नरक गति का समय आयुष्य तय है, यानी वहां जीव जाएगा तो उस न्यूनतम या अधिकतम आयु को प्राप्त करेगा। देवगति में भी निश्चित आयु है, उतना समय रहेगा ही। लेकिन और तिर्यंच आदि में भी जो आयु है, यद्यपि यह आयु अल्प और विशेष भी है, इसमें एकेंद्रीय आदि की आयु तो करोड़ों वर्षों की हम कह सकते हैं। असंख्यात काल प्रमाण आयु उसमें कही गई है, तो ऐसी आयु भी एकेंद्रीय आदि में है। लेकिन जिस मनुष्य पर्याय में संयम धार सकता है, भाव के अभाव के योग्य पुरुषार्थ कर सकता है, उस पर्याय की स्थिति बहुत अल्पकाल की है। यानी कंपैरेटिवली अन्य की अपेक्षा देखें तो यहाँ की जो आयु और स्थिति है ये बहुत कम समय की है। और निश्चित यदि हम ये बात कहें कि मनुष्य पर्याय में जो आयु प्राप्त है, उस प्राप्त आयु को त्रिभाग में बांटा जाए तो बालपने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपन। बहुत सरल भाषा में संसार चक्र में मनुष्य पर्याय की पूरी आयु को डिवाइड करके बताया कि इसमें समय कैसा चला जाता है। यानी बालपने में तो खबर ही नहीं है, और मोही जन भी इसी ढंग से प्रेरित करते हैं। अभी तो बच्चे हैं, माता पिता का मोह ऐसे ही होता है, बच्चा कब बड़ा हो जाता है उन्हें पता ही नहीं लगता, उन्हें बच्चा ही दिखता रहता है और वो अपने बालपन में लड़कपन में समय खोता रहता है। युवा हुआ तो सांसारिक विकल्प जाल, विवाह आदि विकल्पों में, घर गृहस्थी जंजालों में उलझ गया और मर पच करके भी दिन रात उसी में तन्मय रहता है, उसी कार्य में लगा है। पता ही नहीं चलता, कौन जानता कब हो जावे इस जीवन की शाम। पता ही नहीं लगता कि वृद्धावस्था कब आ गई। क्या कह रहे, मैं आप सबसे भी विचार करने को कहूं और आपसे प्रश्न कहूं, आपको पता लगता है आपके जीवन के 50 साल, 60 साल, 40 साल, 70 साल कैसे व्यतीत हुए? हाँ, प्रतिदिन एक एक दिन कम होते होते आज 23 तारीख जो आने वाली, उस दिन हमारे 10 माह पूर्ण हो जाएंगे। 10 माह मतलब लगभग 300 दिवस। पता चला कैसे चला गया। चाहे वह साता का उदय हो चाहे असाता का उदय हो, समय तो शीघ्रता से भाग रहा है मनुष्य पर्याय का, और प्राप्त पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। टोडरमल जी ने शब्द प्रयोग किया ना, ये मनुष्य पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। थोड़ा काल मतलब निमिष मात्र है, पलक झपकने जितनी है, बिजली की चमक जितनी है। क्योंकि अनंत काल से जो संसार परिभ्रमण चल रहा है, उस अनंत की अपेक्षा यह बिजली की चमक से कुछ भी अधिक नहीं। इतना अल्प काल इस मनुष्य पर्याय में जीव को प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर एक प्रसंग दिया है चर्चा, हमारे मनुष्य भव की दुर्लभता के विषय के अंतर्गत ये बात लिखी गई है कि यहाँ पर 6 महीने 8 समय में, इसके पहले से पढ़ता हूं मैं, एक पैराग्राफ है बहुत अच्छा। प्रथम तो अनादि से इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। अनादि काल से एक लंबा समय कहाँ बीता है? नित्य निगोद में। वहां नित्य निगोद शरीर को धारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर निगोद शरीर ही धारण करता है। यानी निगोद से निकलना संभव नहीं है, आसान काम नहीं है। बारंबार मरण होता है तो कहाँ उत्पन्न होता है? वहीं निगोद में ही जन्म मरण चलता रहता है। फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्य निगोद शरीर धारण करता है। इसी प्रकार अनंतानंत प्रमाण सहित जीव राशि हैं जो अनादि से वहीं जन्म मरण किया करती हैं। क्या कह रहे हैं? अनंत जीव राशि आज भी ऐसी है, अनंत काल बीत गया, वह निगोद से निकली ही नहीं है, निगोद से निकले ही नहीं है, वहीं जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण ये क्रम ही चल रहा है। जो अनादि से वहां जन्म मरण किया करती है, तथा वहां से 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही निकलते हैं और वह अन्य पर्यायों को धारण करते हैं। कितने? 6 महीने 8 समय में सिर्फ 608 जीव द्रव्य। कितने जीव? कितने? अनंत। अनंत में से निगोद में पड़े हुए अनंत, उस अनंत में से 6 महीने 8 समय में सिर्फ 608, और 608 भी वो इसलिए क्योंकि यहां से 608 मुक्ति को पधारे हैं। तो नहीं तो अनंत जीव अभी भी कहां पड़े हुए हैं? वही निगोद। हम लोग कौन हैं? उसी निगोद से निकले वाले हैं।
और 6 महीने 8 समय में जो 608 निकल के आते हैं उसमें से एक हम है। यानी एक बात विचार की जाए तो जो 608 ने स्थान यहां से रिक्त किया, सिद्धालय में गए, उन स्थानों की पूर्ति के रूप में हम आए हैं। तो वह हम यहाँ इस मनुष्य पर्याय में ही तन्मय होने को आए थे कि जिस स्थान को रिक्त करके वह सिद्धालय में गए हैं, उस सिद्धालय तक के लिए आगे बढ़ने के लिए हम मनुष्य पर्याय में आए। बहुत सामान्य सा लॉजिक है। हमें जो वैकेंट सीट मिली है वह सीट किस लिए मिली? हाँ, जैसे मैं एक बात कहूं, बस में यात्रा कर रहे हैं, बस भरी हुई थी, किसी ने देखा आप बहुत देर से खड़े हो और उसको दया आ गई कि आप बहुत देर से खड़े हो, आप बैठ जाइए, मैं खड़ा हो जाता हूँ, मेरा तो स्टेशन आ ही गया है, मुझे तो उतरना ही है, स्टॉप आ ही गया है। उसने करुणा करके आपको आधी घंटे बैठने की अनुकूलता दे दी। इसका मतलब क्या है कि गंतव्य आने के पहले पहले आप भी सावधानी से यह कार्य किसी और को सौंपना चाहें तो सौंप दे। कोई और तकलीफ में हो तो उससे कह दो भी हमारा गंतव्य आ रहा, अब आप बैठो, लेकिन बैठने के लिए नहीं बैठो, उठने के लिए बैठो। तो निगोद से निकला और मनुष्य पर्याय में आए, 6 महीने 8 समय में 608। तो मनुष्य पर्याय का काल अति अल्प, और अति अल्प काल बैठने के लिए नहीं मिला था। काय के लिए मिला था? जागृत होके इस मार्ग में आगे बढ़ने को मिला था। वह अल्प काल भी संसार विजल्पों में कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत चुके, संकल्प विकल्पों में कितने भव बीत गए। हाँ, देखिए कहते हैं 6 महीना और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं और उतने ही जीव नित्य निगोद से निकलते हैं। बाकी तो ज्यों के त्यों निगोद में ही पड़े रहते हैं। जब देखो तब निगोद के एक शरीर में रहे हुए जीवों के अनंतवें भाग ही जीवों की मुक्ति होगी। देखो क्या दे रहा कर्णानियों की भाषा। जब भी देखोगे संसार में, निगोद में जो एक जीव है, यानी है तो अनंत, पर एक जीव राशि के अंदर कितने हैं? अनंत। उस अनंत जीव राशियों में से अनंतवे भाग जीव ही मुक्त होंगे। संसार में अभी भी जीव राशि जो निगोद में पड़ी है वो सिद्धों से बहुत अधिक मात्रा में है। संसार परिभ्रमण में जो पड़े हैं, दुखों में पड़े हैं, यह संख्या कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या। उस निगोद से निकलकर ऐसा मनुष्य भाव प्राप्त हुआ, भगवान की वाणी मिली। किसकी बात चालू हुई? अब ऐसा मनुष्य भाव मतलब कैसा? मनुष्य में तो और भी है। ऐसा मतलब कैसा? अब बता रहे हैं। ऐसा मनुष्य भाव प्राप्त हुआ, भगवान की वाणी प्राप्त हुई, यह तो धन्य भाग्य हो, महापुण्य का ढेर हो और मेरु के समान पुण्य राशि हो, तब ऐसा योग मिलता है। यह मनुष्य पर्याय में उत्तम देश, सुसंगति, दुर्लभ श्रावक कुल पाना, यह क्रम क्रम से उत्तरोत्तर दुर्लभ चीज थी और हमें यह मिली है। तो निश्चित ही हम पूर्व भाव में बहुत पुण्य वाले जीव रहे होंगे, तब उसके उदय में यह प्रसंग बना। अब ये पर्याय पाप करने के लिए तो है नहीं, ये तो पक्की बात है, क्योंकि इतना पुण्य बांधा तब मनुष्य में आए। पाप करने को तो है नहीं, पर पुण्य में भी अटक कर अपनी मंजिल को खो जाने के लिए भी नहीं। बात ख्याल में आती? पाप के लिए तो है ही नहीं समय, जबकि बहुतायत मनुष्य पर्याय में जीवों का काम विकल्प पाप पुण्य के संकल्प विकल्पों में ही समय बीत जाता है। मूल्यांकन करना अपना अपना हमको परिणामों का। कितने घंटे स्वाध्याय, कितना घंटा चिंतन, कितना घंटा देवशास्त्र गुरु का भक्ति पूजन, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, आलोचना, कितना समय, और कितना समय अव्रत के परिणामों में, असंयम में, आरंभ परिग्रह में, संसार विकल्पों में कितना समय। क्या कह रहे हैं? और संसार विकल्पों का तो कोई पार ही नहीं है। आप जितना सोचोगे कि अब थोड़ा विराम लें, थोड़ा विराम लें, ये तो ऐसी स्थिति है जैसे मकड़ी जाल बुनती जाती है, बुनती जाती है और उसी जाल में उलझती चली जाती है, अंततः मरण उसका कहाँ होता है? देखा है मकड़ी का मरण कहाँ होता है? उसके ही बुने जालों में होता है। देखिए, अब कार्य कर लेना इसके हाथ की बात है। ऐसा अपूर्व काल में तू अपना कार्य कर ले। आचार्य देव प्रेरणा स्वरूप बात कहते हैं
इससे अच्छा सुंदर मौका अब फिर मिलना दुर्लभ है। यह मानो यह पंक्ति आती ना, यह तन, देखिए बहुत जल्दी विस्मृत होती लाइन छह ढाला में लाइन आई ना, यदि सम्यक नहीं होवे अब तो, यह नर भव फिर मिलन कठिन है। यदि सम्यक नहीं होवे अब तो, यह नर पर्याय मिलना कठिन नहीं, असंभव समझने जैसी स्थिति है। क्योंकि त्रस पर्याय की स्थिति एक बार पूर्ण हो गई और उसमें मनुष्य पर्याय के भव निश्चित थे, जैन कुल के निश्चित नहीं थे, देवशास्त्र गुरु मिलेंगे ये निश्चित नहीं था, मनुष्य पर्याय के निश्चित थे। पर्याप्तक की अपेक्षा से सिर्फ 8 भव मनुष्य पर्याय के, क्या कह रहे, 8 अपर्याप्तक आदि में चले गए, वो कोई काम के नहीं थे। स्त्री पर्याय के मिल भी गए 8 पर्याप्तक, 8 अपर्याप्तक, तो उसमें से 8 को हटा दो। नपुंसक पर्याय में मिल भी गए तो क्या काम के हैं, वहां तो वेद के तीव्रोदय में कुछ सुध ही नहीं है। देखा जाए सिर्फ स्त्री और पुरुष के 8 भव मिलते हैं, 8 अभाव स्त्री के, 8 भव पुरुष के। अब उस 8 भव में जैन कुल कब मिले, देवशास्त्र गुरु कब मिले, पुण्य का उदय हो, साता का उदय हो, धर्म आराधना का अवसर बन जाए, समझाने के योग्य निमित्त मिल जाए, यह सब प्रसंग कैसे हो सकता है। इसलिए लिखा बहुत पुण्य का ढेर हो, मेरू पर्वत जैसा पुण्य ढेर हो, तब ये सब संयोग बनते। तो निश्चित ही हमको यह तो मिल चुका है। हाँ, 8 नपुंसक के हैं ना अतुल भाई, मैंने कहा 8 नपुंसक के भी हैं, लेकिन काम के हैं क्या। हाँ, और मनुष्य पर्याय में भी कितने ही जीव हैं, ये सब दुर्लभता की चर्चा चल रही। मनुष्य पर्याय में शुद्ध ही नहीं है। अन्य की चर्चा तो क्या करें, जैन कुलोत्पन्न जीवों को भी जैन धर्म का व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, जैन शासन की महिमा को नहीं जानते, जिनेंद्र भगवान के मार्ग को नहीं पहचानते, जैन कुल में उत्पन्न होकर के जिन दर्शन का भाव नहीं आता, अधिक बात और क्या करें। हाँ, आगे का तो व्यवहार अलग बात है, अभी अष्टमूल गुणों का पालन नहीं है, सप्त व्यसन का त्याग नहीं है, ऐसे जीवों की होनहार ही खोटी है। इन्होंने महापुण्य के ढेर जैसे मेरू पर्वत को हाथ धोने के लिए समझ लो रत्नों को जला के राखड़ बनाई। पहले राख से हाथ धोते थे ना, राख। हाँ? राख की कीमत क्या है, राख की कीमत क्या है, कुछ है कीमत। ये दुसम पंचम काल में हो सकती है, हर चीज की कीमत होगी। मैंने तो अमेजोन में देखा कि गोबर के कंडे भी पैक्ड होकर के और 550 रुपए का। ओह, क्या कह रहे, गोबर का कंडा 550 रुपए में ऑनलाइन खरीदे। क्यों, काय के लिए, वो अपने बड़े बुजुर्गों के श्राद्ध के लिए लगेगा ना। कल्पना कर सकते हो हैं, जो पदार्थ इसका कोई मूल्य नहीं होना चाहिए, इसे छुओ तो नहाए, उसका भी मूल्य हो इस दुसम पंचम काल में। और इसको उसकी महिमा तो आए, जगत के पदार्थों की, आत्मा की महिमा नहीं आए, देवशास्त्र गुरु की महिमा नहीं आए, निश्चित समझना होनहार खोटी है। कौन समझाए, कौन मार्ग पे लाए, जब तक जीव के स्वयं जागृति ना हो, स्वयं ही सावधान ना हो, तो कौन उसको राजमार्ग दिखा सकता है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री तथा पंचेंद्री, मनुष्य, पशु, नारकी और देव, इन चारों गतियों के जीव तो असंख्यात, जगत प्रतर असंख्यात भाग ही है। मतलब इनके जो संख्या है वह असंख्यात में, उनकी अपेक्षा उनसे अनंत गुणे जीव तो एक निगोद शरीर के अनंतवें भाग में है। वास्तव में शब्द सुनकर के समझ नहीं आए, एक निगोद शरीर के अनंतवें भाग में उतने जीव हैं जितनी जीव राशि हमको संसार में दिख रही है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, मतलब एक इंद्री की संख्या सबसे ज्यादा। उसमें भी निगोद राशि में एक शरीर के अनंतवा भाग, कितना सूक्ष्म गहना, उस सूक्ष्म भाग के अनंतवें भाग में इतने जीव हैं कि पूरे 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री के सब जीव राशि को मिला लें तो भी उनके सामने नगण्य, उनसे अनंत। वास्तव में करणानी योग जो है केवल ज्ञान गम्य विषय है। हम तो आज्ञा प्रमाण के अनुसार
और अपने ज्ञान से उस विषय को समझकर सर्वज्ञता के ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके इस बात को स्वीकार करना। एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव, क्या कह रहे हैं, वो 36,450 की कोई कीमत नहीं है अपने सामने, जो विज्ञान बोलता है। वो तो कह रहे हैं वहां पर एक बूंद पानी के अनंतवा भाग लो, उसमें जो जीव राशि का एक शरीर लो, एक जीव का शरीर लो, उस अनंतवे भाग के, उस जीव के अनंतवे भाग में 2 इंद्री, 3 इंद्री, चौइंद्री, पंचेंद्री, चारों गतियों के जीव जो असंख्यात प्रतर जीव हैं, उन सब की संख्या को मिलाओ तो भी नहीं पूरी हो पाए। इतनी जीव राशि निगोद में पड़ी हुई है अनंत काल से। पंडित जी मनुष्य गति की चर्चा करते करते निगोद कैसे पहुंच गए, कि निगोद नहीं जाना हो तो सावधानी के लिए बात की जाती है, क्योंकि त्रसपर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, और थोड़े काल के बाद में फिर यदि यह जीव संसार परिभ्रमण से नहीं छूटा तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि वो वापस कहाँ जाने वाला है। निकला था नित्य निगोद से, चला जाएगा इतर निगोद, जहां फिर असंख्यात अनंत काल के लिए वही दुख भ्रमणा फिर से प्रारंभ हो जाएगी। अरे रे, वह जीव कब निगोद से बाहर निकलेंगे जो अभी निगोद में पड़े हैं? कब मनुष्य होंगे? कब सत का श्रवण करेंगे? भाई, यह मनुष्य पर्याय और दुर्लभ सत्समागम प्राप्त हुआ है तो अपने आत्मा को 4 गतियों के दुखों से छुड़ा लो। प्रथमानुयोग पढ़ते हैं ना, तीर्थंकर आदि पुरुष, पुराण पुरुष आदि बाह्य में विशेष अनुकूलता महापुण्य उदय के बीच में भी संसार स्वरूप का चिंतन करते हैं। क्या विचार कर रहे हैं? आज की घटना सुनो, चंद्र प्रभु भगवान की सुबह बात की थी। एक बूढ़ा बैल पूर्व भव में, राजा पद्म की राज भव में जब थे, यानी चंद्र प्रभु से पहले के 6 भव पहले की घटना, बूढ़े बैल को देख रहे हैं, कहां पर? बाहर कीचड़ में धंसता चला जा रहा, और उसको देखते देखते उसका मरण हो गया। यह देखकर संसार का स्वरूप विचार किए, अरे यही नहीं धंस गया, मैं भी तो फंस गया हूं, मैं भी तो धंसता चला जा रहा हूं विषय भोगों में। क्या यह पर्याय, मनुष्य पर्याय इसी कार्य के लिए है? नहीं, अब भी अवसर है, अब भी जाग जाना चाहिए, अब भी सावधान होना चाहिए। ऐसा विचार कर वैराग्य भावना अनुचिंतन करते हैं, और निश्चित ही उस भावना के बल से, ज्ञान वैराग्य शक्ति से अंदर में परिणाम में उपशम रस की धारा बह उठती है, और जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहे हैं? ये मनुष्य पर्याय हमारे लिए कहना चाहिए पड़ाव है, पर पड़ाव का मतलब होता है जहां पे अल्प समय रुक करके यात्रा को आगे बढ़ा लिया जाए। पड़ाव स्थायी नहीं होते, हम यहाँ के प्रवासी हैं, क्या कहते हैं, निवासी नहीं है मनुष्य पर्याय के। और वह प्रवासी भी कितने समय के? बहुत अल्प समय। आप विचार करो, हमारे साथ विगत 10 महीने की यात्रा जो होने वाली है, इस 10 महीने की यात्रा में बहुतायत लोग तो ऐसे थे जिनको हम पहचानते ही नहीं थे। ऐसा ही है ना? है? मुझे आप कितने लोग जानते थे, मैं आप कितने लोगों को जानता था, कितने लोगों को हम जान पाए, और जानते जानते ही वो हमारे ज्ञान से ओझल भी हो गए। किसी की देह छूट गई, किसी का राग छूट गया। समझना, देह भी छूट गई और राग भी छूट गया। राग कैसा छूट गया? तो ठीक है, पर्युषण था, 10 लक्षण पर्व थे, विशेष आयोजन था, अब बाहर नहीं निकल पाते थे, टोटली घर में ही बैठे थे, तो ठीक था, कर लेते थे। अब का यही करते रहेंगे बैठ कर? हैं? ये तो सब निठल्ले लोगों का काम है, फुर्सतिया। सुबह 1.5 घंटा, रात में 1.5 घंटा, दोपहर में 3 घंटा, वो कुछ काम ही नहीं है कि इन लोगों के पास में बैठ। पहले तय तो करो मनुष्य पर्याय में करने योग्य कार्य क्या था। वास्तव में यह भी कार्य नहीं है मनुष्य पर्याय का, लेकिन इस कार्य के द्वारा सही कार्य की दिशा तय होने वाली है। क्या कह रहे? देखना, आते हैं मूल गाथा के पर। नित्य निगोद से निकलना ऐसे है जैसे भाड़ में से भुंजते हुए चने का उचड़ जाना। निगोद से निकलना महादुर्लभ है। एक अपन 12 भावना पढ़ते ना मंगत राय जी की, दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ।
क्या कह रहा है, क्रम क्रम से दुर्लभ है, लेकिन यह हमें प्राप्त हुई। एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश परमान। एक निगोदिया शरीर के अंदर इतने जीव हैं कि तीनों काल के जितने सिद्ध हो गए हैं, हो चुके हैं, हो रहे हैं और होंगे, उन सब की संख्या मिला लो तब भी संख्या निगोद शरीर में रहने वाले निगोदिया की ही ज्यादा आने वाली। आपको क्या लगता है, ये सब बात सुन करके अपने को कुछ अपनी कीमत समझ में आती है कि नहीं आती? जब तक अपना मूल्य समझ में नहीं आएगा तब तक जगत का ही मूल्य लगेगा, पदार्थ का ही मूल्य लगेगा। बताइएगा, ये मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है ना, कीमती है कि नहीं है? बोले पंडित जी आप जानो कितना होगा, हमें क्या मालूम है। चलो मैं बता देता हूँ, 10,000 रुपए का है। इससे ज्यादा कीमती तो किसी और के पास भी होगा ना, है? होगा कि नहीं होगा? होंगे, कोई के पास 15,000 का, कोई का 25,000 का, कोई का 40,000 का, 50,000 का। हमेशा कीमत बाह्य पदार्थ की ही मूल्यांकित की जा रही है। अरे उससे ज्यादा कीमती ज्ञान मेरे पास है। जो ज्ञान इन पदार्थों को जान रहा है तो वह अपने निज निज आत्म पदार्थ को जान सकता है कि नहीं जान सकता? मूल्यवान ज्ञान था कि वस्तु थी, पर पूरे ज्ञान को झोंक दिया विषयों को समझने के लिए, पदार्थों को जानने के लिए। गजब की स्थिति तो देखो, हमने पहले पूर्व भावों में 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और फिर वह विस्मृत हो गया, पर्याय छूटी, पर्याय बदली, वह ज्ञान गया। अब फिर नया जन्म हुआ, फिर क्या पढ़ना? मनुष्य पर्याय में आए तो अनार का आम का वहीं से चालू हुआ, नहीं तो फिर ABCD, फिर शब्द बनाएंगे, फिर वाक्य बनाएंगे, फिर बड़ी पुस्तकें पढ़ेंगे, फिर विद्या अध्ययन करेंगे। और विद्या अध्ययन का भी उद्देश्य था लौकिक आजीविका आदि बन जाए, अच्छा कमाने लगे, बढ़िया नौकरी पेशा हो जाए। नौकरी पेशा कर लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, आखिरतः क्या हुआ, अंत क्या होने वाला है? सब छोड़ छाड़ के फिर चले। कदाचित मनुष्य पर्याय फिर मिल गई तो फिर ABCD। ये कब खत्म होगी ABCD? 12 खड़ी कब खत्म होने वाली है? क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक कथा सुना रहा था। क्या? बहुत लंबी लंबी बातें करने की किसी को आदत होती है ना, लंबी लंबी। उसने सुनाया दूसरे को, भैया एक बार क्या हुआ, हमारा बहुत बड़ा खेत था। तो बोले अब कहाँ है? अरे अब क्या बताएं, बहुत लंबी कहानी है। कहाँ चले गए तुम्हारे खेत? क्या बताएं आपको? नहीं नहीं बताओ, अब जब तुमने बात छेड़ी तो बताओ। तो बोले क्या? ये बहुत खेत था, लंबी फसलें खड़ी रहती थी, इतनी फसल थी, इतनी फसल थी, इतनी फसल थी, जितनी दूर नजर ले जाओ फसल ही फसल दिखे। फिर क्या हुआ? एक चिड़िया आई, दाना चुगी, फुर्र से उड़ गई। एक चिड़िया आई, दाना चुगी, फुर्र से उड़ गई। फिर बोलता है फिर क्या हुआ? एक चिड़िया आई, दाना चुगी, फुर्र से उड़ गई। अब वो बोलता है ये तुम्हारी फुर्र फुर्र कब खत्म होगी? कि वो बोलता जब तुम्हारी फिर खत्म होगी तब तक ये फुर्र फुर्र चलती रहेगी। ऐसे ही आया गया, आया गया। ये संसार परिभ्रमण का महापुण्योदय से प्राप्त ये मनुष्य पर्याय कैसी चली गई पता ही नहीं चली। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी। अब ये चर्चा आने वाली है, सहज ही आने वाली है, आपको स्मरण हुई है। अब इसी ढंग के विषय को आचार्य देव आगामी गाथा के माध्यम से कहते हैं। आइए पढ़ते हैं विषय को। वास्तव में हम कोई विषय पढ़ने नहीं बैठे हैं, हम विषय का चिंतन करने बैठे हैं। ये विषय कोई ऐसे नहीं है जो हमारे ज्ञान में ना हो। हमने 12 भावनाएं पढ़ी हैं, लोगों ने स्वाध्याय भी किया होगा, हम इस विषयों को विद्वानों से सुनते भी आए हैं, लेकिन क्या कमी कहाँ रह गई? हम इसका चिंतन नहीं कर रहे। चिंतन करेंगे तो यही 12 भावनाएं वैराग्य के उत्पन्न का कारण है। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। क्यों है भव भोगों से उनको वैराग्य क्यों हुआ? कि संसार का स्वरूप समझा, एकत्व, अन्यत्व, संसार, बोधि दुर्लभ, धर्म, इस समझा। अरे संसार का स्वरूप तो बड़ा विचित्र है।
जो आंखों से दिखता है ऐसा नहीं। एक सिद्धांत समझ लेना, जो जो आपको आंखों से दिख रहा है एक तो वो आपका नहीं है, और जो दिख रहा है वो निश्चित ही नष्ट होने वाला है। अब एक बार नजर जरा घुमा के देखो क्या क्या दिख रहा है। कोई 3 चीजें बताएंगे जो आपको दिख रही है आंखों से? विचार करो, कोई जल्दी नहीं है अपने को। ग्रंथ को पूरा नहीं करना है, सार्थक करना है। स्वाध्याय पूरा नहीं करना है, सार्थक होना है। पंडित जी ऐसी स्पीड से चले तो हो गया काम, 2 साल तक तो चलाते ही रहोगे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है। हमने तय नहीं किया, हमने सोचा नहीं, हमारा कोई भी कार्यक्रम तय नहीं है। और जो तय है वो तय अनुसार होता भी कहाँ है। सोचा तो था बच्चे अच्छे निकलेंगे, संस्कार वाले निकलेंगे, धर्म रीति वाले निकलेंगे, पर नहीं निकल पाए। मैं अपनी बात अभी नहीं कह रहा, संसार स्वरूप की चर्चा कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं? सोचा तो ऐसा था व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। अरे हमने जितना नहीं सोचा था उससे अच्छा चल गया, इसका मतलब सोचा हुआ तो नहीं चल रहा ना, जैसा तय किया था वैसा तो नहीं है ना। सोचा तो था घर में बहू अच्छी आएगी, लाए तो गाय थे, निकल गई शेर। अब सोचा थे, क्या कर लोगे? हाँ, क्या कह रहे? पहले तो साहब जब देखने गए थे तब तक सींग नहीं दिख रहे थे, पता नहीं कहाँ ढके थे, कौन से पल्ला में, और जैसे ही घर में आई पर एकदम से निकल गए, प्रकट हो गए सींग। वो सब कर्म का उदय था ना अपना, वो उसके गए, उदय अपना था, निकले उसके। क्योंकि तुम्हारे कर्मों का उदय कहाँ से आए? इच्छा अनुसार कार्य होता ही नहीं संसार में, सिर्फ विकल्प के अलावा कुछ नहीं है संसार। क्या कह रहे हैं? देखिए गाथा की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आचार्य देव बहुत गंभीरता से मनुष्य पर्याय की दुर्लभता की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ यह जीव इस तरह से दुख सहता है, किसमें? यह सब अशाता वेदनी, नीच गोत्र, अशुभ नाम, आयु आदि दुष्कर्म के वश होकर ऐसे दुख सहता है, तो फिर भी पाप करता है। तो भी क्या कर रहा है? जिन परिणामों से दुख हो रहे हैं उन्हीं परिणामों में लगा है। पूजा, दान, व्रत, तप, ध्यान आदि लक्षण पुण्य को पैदा नहीं करता। अब यहाँ कोई पुण्य पैदा करने की बात नहीं दे रहे, लेकिन हे भाई अभी तुझे जो मनुष्य पर्याय मिली है ये बिना पुण्य उदय से नहीं मिली। तो यदि इस भाव में कार्य पूरा ना हो पाए तो पुण्य तो चाहिए पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एक इतना पुण्य तो चाहिए ना कि फिर से देवशास्त्र गुरु मिल जाए। हाँ, हम सब एक वचन गाते थे बचपन में, गर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय भगवत शरण मिले। क्या गर हो जन्म, अगर जन्म हो तो, वैसे तो जन्म मरण का अभाव हो जाए ऐसा पुरुषार्थ इसी भाव में हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कदाचित क्वचित यदि फिर जन्म हो तो यही देवशास्त्र गुरु मुझे मिले। पूजा, दान, व्रत, तप, ध्यान आदि लक्षण पुण्य पैदा नहीं करता, यह बड़ा ज्ञान है। इस प्रकार इस गाथा में साधारण पुण्य की चर्चा की। अब आगामी गाथा में धर्मी के पुण्य की चर्चा करते हैं। पुण्य की भी व्यवस्थाएं बहुत अलग अलग हैं। पुण्य का मतलब एक ही पुण्य नहीं। ऋषभ देव के भी तीर्थंकर नाम कर्म नाम प्रकृति का महापुण्य का उदय था। महापुण्य उदय होने पर भी 2 रोटी का पुण्य नहीं था। मैं छोटे दादा की भाषा में बात कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं? महापुण्य उदय हो सकता है पर 2 रोटी का पुण्य नहीं था। आहार करने को निकलते थे पर आहार की विधि नहीं मिलती थी, 2 रोटी नहीं नसीब में होती थी। ऐसा भी तो पुण्य है। और ऐसा भी पुण्य है कि लोग चक्रवर्ती जैसा वैभव लेके सामने खड़े हैं। आप तो स्वीकार करो, आप कहाँ ये भटक रहे हो नग्न दिगंबर। मालूम है अन्य मतों में, जैन धर्म का इतिहास है, पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री, उन्होंने ऐसा वर्णन किया। अन्य मत भी ऋषभ देव को अपना परम पिता और परम ब्रह्म ही मानता है, हिंदू धर्म, लेकिन उनने बाद में उनको हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि जब उन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की तो दुनिया को लगा ये तो दिमाग खराब हो गया इनका। इतना बड़ा बढ़िया राज्य की सुख मिला था, राज्य वैभव मिला था, संपत्ति मिली थी, सब बढ़िया भोगना चाहिए था। इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सब छोड़ करके नग्न दिगंबर हो गए। वहां ऐसा शब्द प्रयोग किया उन्होंने। क्या वो कहते हैं? एक ऋषभ देव थे जो परम ब्रह्म परम पिता के रूप में इष्ट थे, बाद में उनकी मति विभ्रम हो गई
और वह पागलों की तरह जंगल में यहां वहां भटकने लगे। जगत को विरक्त पुरुष ऐसे ही दिखते हैं। क्या कह रहे हैं? क्योंकि राग की भूमिका है ना, भोग की भूमिका, भोगी अच्छे लगते हैं और विरागी जीव, अरे इनकी क्या है, इनकी तो किस्मत फूटी है? आ भी रहा है भाग्य से तो भोगना नहीं चाहते। कैसी सोच है इनकी। राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से, बिना राग ऐसे लगे जैसे नाग कारे हैं। क्या कह रहे हैं? राग के उदय में भोग भाव लगते तो सुहावने हैं, पर एक बार वस्तु स्वरूप से निर्णय किया कि अरे यह भोग मैंने नहीं भोग रहा, यह विषय भोग मेरी पर्याय को भोग रहे हैं। जब ये ख्याल में आता है अब विषयों में ना ही रमेंगे, निजानंद पान करेंगे, और फिर दृष्टि वहां से हट गई, तो अब वही चीज जो अभी भोग रूप प्रतीत हो रही थी अब ऐसे लग रहे हैं जैसे सांप डसने को आ रहे हैं, भागते हैं उसको छोड़कर। क्या कह रहे हैं? हाँ? क्यों गए जंगल में? घर में क्या तकलीफ थी? जब कुंद कुंद आचार्य बालक कुंद कुंद आचार्य मुनि दीक्षा अंगीकार करते हैं तो माँ और पुत्र का संवाद आता है, और वह संवाद में माँ कहती है बेटा कैसे तुम वहां जंगल में रहोगे, कौन तुम्हारी सुध करेगा, कौन तुम्हें आहार भोजन कराएगा, कौन तुम्हारी संभाल करेगा, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं माँ तुम्हें आज्ञा तो देनी पड़ेगी, और तुम्हें जितना रोना है रो लो, पर मेरी प्रतिज्ञा है कि अब मैं पुनः जन्म लेकर किसी और माँ को नहीं रुलाऊंगा, क्योंकि मैं इतनी माँओं को रुला चुका हूं कि उनके आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो स्वयंभू रमण समुद्र भी कम पड़े। अब किसी माँ को नहीं रुलाऊंगा, तुम्हें रोना है तो रो लो, और वो मेरे कारण नहीं रो रही, तुम्हारा राग तुम्हारा मोह तुमको रुला रहा है, और मैं भी क्यों रुलाऊं चार गतियों में, क्योंकि मैं मोह और राग से ही दुखी हूं, इसलिए अब मैं उसका त्याग करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता हूं। प्रेरणा वाक्य हैं सब, इसको विचार करते हुए अंतर्बल जगाना, घबराने की जरूरत नहीं है। साहब समय चला गया अब क्या करें, न समझो अभी मित्र कितना अंधेरा, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा, जब जागो तो सवेरा। देखिए अब कहते हैं, चर्चा करते हुए आचार्य देव कहते हैं लौकिक जनों के पुण्य की बात कह दी, अब हम किसी धार्मिक धर्मी के पुण्य की चर्चा करते हैं। आइए गाथा पाठ करेंगे। विरलो अज्जदि पुण्यम सम्मा दिट्ठी वहे ही संजुत्तो, उपसम भावे सहियो ऋण दगण गरहा ही संजुत्तो। कोई विरला शुभ करे सम्यक्त एवं व्रत सहित, दोष की निंदा तथा गरहा करे उपसम समित। अन्वयार्थ, सम्मा दिट्ठी वहिम संजुतो, सम्यक दृष्टि अर्थात यथार्थ श्रद्धावान और मुनि श्रावक के व्रतों से संयुक्त। यह अवस्था किसकी होगी? मनुष्य पर्याय में ही देखने को मिलेगी, मुनि पद या श्रावक पद, है ना। तिर्यंच में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, नरक में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, देव में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, लेकिन मुनिपना और श्रावक व्रतों से संयुक्त पना सिर्फ मनुष्य पर्याय में ही है। उपसम भावे सहयोग, उपसम भाव अर्थात मंद कषाय सहित परिणाम सहित। मुनि श्रावक व्रत होना ये अलग बात है, पर वह उपशम भाव यानी मंद कषाय रूप परिणमित हो, ये एक और उत्तरोत्तर कठिन काम। समझना सावधानी से, क्या कह रहे हैं? मुनि श्रावक व्रतों से संयुक्त और उपसम भाव यानी मंद कषाय रूप परिणाम सहित। ऋण रिंद दगण गर हाही संजतो, निंदन अर्थात अपने दोष को याद कर पश्चाताप करना, और गरहण यानी अपने दोष गुरु के पास जाकर प्रकट करना। इन दोनों से युक्त बिरले ही ऐसा जीव है। विरलो पुण्य जदि, ऐसे पुण्यशाली जीव बिरले ही हैं जो अपने दोष का पश्चाताप करें और गुरु के पास जाकर अपने दोष को प्रकट करके दोष मुक्त होने का इच्छा जाहिर करें। ऐसे जीव विरले हैं। पुण्यशाली ही अपने दोष को देख पाता है। जिसके पाप का उदय होता है उसको अपने छोटा गुण बड़ा दिखता है और अपना बड़ा पाप भी दिखता ही नहीं। क्या कह रहे हैं?
विचार करके देखो, जो विषय भोगों में तन्मय हैं, क्या उन्हें प्रथमान योग के घटनाक्रम पता नहीं है? संसार स्वरूप को नहीं देख रहे हैं कि चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, 6 खंड को भोगता भोगता भी निगो नरक चला जाए? ये तो बात सुनी हुई है ना, नरकों का वर्णन सुन रहा है ना, प्रत्यक्ष में भी असाता के उदय से जीवों को दुखी देख रहा है ना। सब होने पर भी परिणति क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि अभी उसको अंदर में पश्चाताप नहीं है, अपने दोष देखने का भाव नहीं है। दोष जब भी देखता है तो दूसरों के ही दिखते हैं। क्या कह रहे हैं? दृष्टि दोष है, और दृष्टि दोष हटे, दृष्टि सही हो तो अपना दोष दिखे, और अपना दोष ज्ञान में आए तो दोष टिके ना। तो दोनों से युक्त बिरला ऐसा जीव है जो पुण्य प्रकृतियों का स्वभाव के भान पूर्वक बंद करता है। इस प्रक्रिया के द्वारा ये बता दिया गया पुण्य बंध की प्रक्रिया क्या है। कोई जो जीव मनुष्य पर्याय में आए हैं, धर्मी का पुण्य कैसा कि वह सम्यक दर्शन के द्वारा आत्म श्रद्धान सम्यक कर ले, मुनि श्रावक के व्रतों से संयुक्त हो जाए, यह भी पुण्य का उदय, और इससे पुण्य का संचय भी होगा। मंद कषाय रूप परिणाम होंगे तो व्रत तप आदि का निर्दोष आराधना होगी। अपने दोष का पश्चाताप करेगा और अपने दोष गुरु के पास जाकर प्रकट करेगा। इसके लिए बहुत बल की जरूरत है। क्या कह रहे हैं? आपको पता है, जब रोग को छुपाया जाता है तो रोग मिटता नहीं है, बड़ा रूप ले लेता है। मालूम है आज बच्चों के साथ समस्या क्या हो रही है? बच्चे अपनी गलती अपने माता पिता से शेयर नहीं करते, अपने गुरुओं से शेयर नहीं करते, उधर तो डरते हैं, और उनसे शेयर करते हैं जो स्वयं अज्ञानी है, जिनको खुद ही ठिकाना नहीं। ऐसे दोस्तों से, मित्रों से, रोड छाप लोगों से, उनसे समस्या शेयर करेंगे। अभी जिनके पास खुद ही अनुभव नहीं है, जो खुद ही उस क्रिया ज्ञान से शून्य है, वो क्या मार्गदर्शन करेंगे? तो सबसे बड़ी समस्या यही है। मैं एक ही बात कहता हूँ पाठशाला के बच्चों से, अपनी बात जो भी अच्छी बुरी हो अपने परिवारजन को जरूर बताओ, माता पिता को बताओ। क्या कह रहे? बेटी है, पिता से कहने में भयभीत हो तो माँ को बताए। माँ ही उसकी सखी है, सच्ची सहेली। और पिता के लिए भी ऐसा कहा है कि पुत्र का, एक इंग्लिश राइटर विलियम शेक्सपियर हुआ है ना, उसने उसके जो एसे और सोनेट्स होते थे उसमें उसने एक जगह ऐसा लिखा, उसके ऑफ फादर करके एक ऐसे था जहां तक, उसमें उसने एक जगह ऐसा लिखा, जिस दिन आपके जूते का साइज आपके बच्चे के पैर में मैच होने लगे, यानी आपका जूता आपका बच्चा पहनने लगे, अब ये समझ लेना उससे मित्रवत व्यवहार ही करना है इसके बाद आपको। क्या कह रहे हैं? हाँ, अब उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना। लेकिन लोगों को तो ऐसा लगता, अभी तो छोटे हैं। अभी मैं प्रवचन सुन रहा था किसी का, मैं ध्यान से नहीं पर किसका सुन रहा था, पर सुन रहा था किसी का, और अध्यात्म पक्ष का ही सुनेंगे और किसका सुनेंगे, यहीं का कहीं का माल था, अपना ही गोडाउन का कहीं का माल था। तो वो कह रहे थे उसको ऐसा लगता है जीव को, अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं। क्या कह रहे हैं? 70 साल के हो गए दादाजी, और उनका लड़का हो गया 55 साल का, और खुद ने जितना जिंदगी में मेहनत करके किए होंगे उससे भी ज्यादा उसने कमा लिया, और तुमने जिंदगी में जितना नहीं कमाया, 1 साल में उससे ज्यादा उसके चल रही कमाई। तो भी इनको ऐसा लगता है दुकान में बैठ करके ध्यान रखना पड़ेगा, भैया आजकल के बच्चे बड़े लापरवाह हैं, इनके हाथ में कंट्रोल नहीं है, बहुत खर्च करते हैं, इनको अकल थोड़ी ना है कैसे कमाना चाहिए। सारी अकल तो हमारे पास थी जो हमने जिंदगी लगा दी। क्या कह रहे हैं? तो आखिरी में भी अकल कहाँ पे लगा रहे? 1.5 अकल कहाँ लगा रहे? 1.5 अकल कहाँ लगा रहे? जहां जरूरत नहीं है। वो कहता शांति से घर में बैठो, स्वाध्याय चिंतन मनन करो। कितना करेंगे? गजब की बात है, कितना करेंगे? यहाँ विषय भोग और संसार को कितना संचालित करेंगे ये विचार नहीं आता, धर्म कितना करें। तो देखो यहाँ कह रहे हैं अपने दोष प्रकट करना, क्योंकि अपना दोष अपने गुरुजनों से प्रकट करोगे तो योग्य विधि के द्वारा आपका परिमार्जन हो जाएगा। आचार्य के पास आकर के संघ के सभी मुनिराज, चाहे वह उम्र में बड़े हों चाहे नव दीक्षित हों, वह सभी आकर के अपने दोष कहते हैं और वह प्रायश्चित विधि से उन्हें शुद्ध करते हैं। आपने पढ़ा होगा टोडरमल जी साहब ने आचार्य परमिष्टि के स्वरूप में एक पंक्ति डाली। आचार्य का काम क्या है? दीक्षा लेने वालों को योग्य जानकर दीक्षा देते हैं।
अपना दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। क्या कह रहे हैं? गुरु से छुपाना नहीं, क्योंकि वह आपका सच्चा पथदर्शक है। आपकी समस्याओं का समाधान वो करेगा, और समाधान क्या करेगा? आपको ज्ञान करा देगा सही और गलत का। तो सही को पकड़ लेना, गलत को छोड़ देना। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका तत्व ज्ञान से समाधान ना हो सके। अहो तत्व ज्ञान में ही सर्व समाधान है, आनंद का धाम है ये, आनंद का धाम। तत्व ज्ञान में सब समाधान है। अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, किसी को ये पता चले कि अब तो आयु 3 दिन की शेष है, अब क्या करें साहब, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, तो कोई समाधान है? कोई समाधान है? आप विचार करके कल भी बताएंगे तो जल्दी नहीं है मुझे, 3 दिन है ना, कल से टाइम चालू करेंगे आपका 3 दिन का, कल बता देना। कोई समाधान है? कि तत्व दृष्टि से विचार किया जाए तो 3 दिन आयु किसकी बता रहे आप? ये तो संयोग की बता रहे हो, देह के संयोग की बता रहे हो, ये आत्मा की कहाँ बता रहे? आत्मा तो अजर अमर तत्व है। तो फिर मुझे ये डराने की जरूरत क्या है कि 3 दिन बची कि 7 दिन बची है? कि सागरों पर्यंत है? हमें इससे क्या लेना देना कि 33 सागर की आयु है कि एक निमिष मात्र की एक श्वासोच्छ्वास शेष है? ये तो सब पर्याय की बात कर रहे हो। मैं तो अजर अमर तत्व हूँ। तत्व ज्ञान हमें निर्भय कर देता है, भय रहित कर दिया। हाँ, आइए, विचार तो बहुत है, पर अभी इसको यहीं बीच में ही विराम लेंगे, सिर्फ इसको पढ़ ले रहे हैं। यद्यपि आज मैंने 3 गाथाएं सोची थी कि लगभग होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, जो जो देखी बीतराग ने सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी, काहे होत अधीरा रे। बिरला ही ऐसा जीव है जो पुण्य प्रकृतियों का बंध करता है। अब कहेंगे आगामी गाथा में, पुण्यवान के भी इष्ट वियोग तो देखे जाते हैं ना। यद्यपि यह पुण्य की बात कर रहे हैं, लेकिन यह पुण्य भी टिकने वाला नहीं है। चक्रवर्तियों का पुण्य नहीं टिका, तीर्थंकर का पुण्य नहीं टिका, तो हम और तुम कहावत कहें तो किस खेत की मूली है? किस खेत की कहावत चलती ना, मुहावरा, कि तुम और हम किस खेत की मूली। मतलब ये जिनके विशेष सामर्थ्य थी, जिनके महापुण्योदय था, उनका पुण्य नहीं टिका, तो हमारा और आपका कैसे टिकेगा? आज 12 भावना लेनी है, पर छोटी सी है। 12 भावना का पाठ कर लेता हूँ, उसके बाद हमारे नीलेश जी के परिवार के द्वारा भक्ति भी होगी। 12 भावना बहुत छोटी सी, इसलिए भक्ति भी करेंगे अपन, है ना। अपन सभी शोभा चंद जी भारिल करके हुए हैं एक विद्वान, उनकी भावना द्वादश प्रेक्षा का पाठ अष्टमी चतुर्दशी के दिन करते हैं। क्रम से बढ़ते हुए हमने पिछली बार आश्रव भावना की चर्चा की थी, वो लंबी थी। संवर भावना दोहे में है और 12 दोहे हैं, इसलिए बहुत शीघ्रता में पूर्ण होती है। आइए पढ़ेंगे संवर भावना। मैंने PDF शेयर किया था आपके पास में, जिन जिन के पास हो वो रख लेना, और जिनके पास नहीं हो तो वो आपस में शेयर करके प्राप्त कर लेना। आश्रव के अवरोध को संवर कहत सुजान, संवर आत्म स्वरूप है, मुक्ति महल सोपान। सदा काल से आ रहे कर्म अनंतानंद, कर संवर आराधना, उन्हें रोकते संत। मन को तन को वचन को करके निर्व्यापार, गुप्ति साध संवर करें आत्मनिष्ठ अनगार। सम्यक यतना से करें गमनागमन विहार, हित मित प्रिय बोले वचन, ले अदोष आहार। निक्षेपण आदान में यत्नावान अजीव, मूल मल मूत्रादिक त्याग ते, देख भूमि निर्जीव। समिति रत्न शोभित महा मुनिवर सदा दयाल, संवर के शुभ शस्त्र से
काटे कर्म कराल, काटे कर्म कराल। क्षमा आदि 10 धर्म से मंडित चेतन राम, निर्विकार निर्लेप हो बने पूर्ण निष्काम। सुधा सदृश फल से सहित धर्म वृक्ष अवतार, तेरे प्रांगण में खड़ा मूड क्यों न फल खा। हे जननी वैराग्य की समता रस की स्रोत, भव्य भावनाएं सदा भव सागर की पो। अरे जीव दुख नरक के सहे अनंतों बार, आज सहा जाता नहीं तनिक परी सहभार। त्याग शुभाशुभ भाव को रहना निज में लीन, है सम्यक चारित्र ये कहते धर्म प्रवीण। अष्टम संवर भावना आत्मशुद्धि का मूल, चिंतन कर पाले सुजन भव सागर का कूल। भव सागर का कूल। इस तरह से दोहों के माध्यम से संवर भावना की चर्चा हुई है। आपने ध्यान दिया होगा इसमें थोड़ा सा मुनि धर्म की चर्चा बीच में आई। हम संवर भावना में तो इतना ही कहते हैं कि कर्म का आना रुक जाए, जीव के ज्ञान दर्शन स्वभाव के बल से मोह आदि कर्मों का आना रुक जाए, इसको हमने संवर कहा। यहाँ मुनिराज की चर्चा संवर भावना में क्यों की कि मुनिराज आदि के जो महाव्रत आदि संबंधी क्रिया भी हैं और मुनिराज के जो स्वरूप ध्यान की अवस्था है, यह वास्तव में नवीन कर्म आश्रव को रोकती है। क्या कह रहे, यद्यपि जो महाव्रत आदि की क्रिया है उसमें तो पुण्य का आश्रव होता है, क्योंकि वह क्रियाओं में उनका उपयोग जाता है, शुभोपयोग में जाता है, लेकिन उन्हें संवर तत्व कहा मुनिराज को, इसलिए संवर भावना में मुनिराजों का स्मरण यहाँ पर किया गया। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर लाइन लिखी, सुधा सदृश फल से सहित धर्म वृक्ष अवदात, अपने ही प्रांगण में खड़ा, तेरे प्रांगण में खड़ा मूड क्यों ना फल खात। यह संवर तो अपने घर में ही है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को देखें तो कर्मों का आश्रय रुक जाए, तो तू क्यों नहीं अपने घर में लगे हुए वृक्ष का फल खाता है, यहाँ वहां क्यों खोजता फिरता है। जिसको तू खोज रहा बंदे वह मालिक तेरे अंदर है, बाहर के मंदिर कृत्रिम है, सच्चा मंदिर तो अंदर। आइए भक्ति धारा के लिए चलेंगे, हमारे नीलेश जी और उनका परिवार। अरे ये तो हमारे कोई परिचित भाई साहब दिख रहे हैं, मनोज जी भाई साहब जबलपुर। ओ, इनका तो सैलू से बहुत पुराना परिचय रहा है और मुझे नहीं पता था कि भाई मनोज जी आज वहां पर हैं। निश्चित ही हमारे बड़े घरेलू संबंध मनोज भैया से रहे हैं। आदरणीय मेरे पिताजी के सानिध्य में आपने पीएचडी और सारा अध्ययन अभ्यास भी किया। हमारे घर में आपका आना, अच्छे विद्वान हैं और सैलू में तो निश्चित ही वहां के लोगों को धर्म लाभ आपसे प्राप्त हो रहा होगा। आज स्वाध्याय प्रेमी परिवार को आपके माध्यम से भक्ति लाभ हम लेंगे। स्वागत है भैया। पूजनीय बड़े पंडित जी साहब की एक देवभक्ति जो आपके द्वारा रचित सम्मित शिखर पंचकल्याणक में, पंचकल्याणक भजनों में भी आई है, वह मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया, तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हुल्साया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया, तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हुल्साया।
तुमको पाकर संतुष्ट हुआ निज शाश्वत पद का भान हुआ। तुमको पाकर संतुष्ट हुआ निज शाश्वत पद का भान हुआ। ये थोड़ा सा लाइन इसमें गड़बड़ हो गई, ये वाली जो है। हाँ, ये तुम बिन जाने निज से च्युत हो, भव भव मैं भटका हूँ। निज का वैभव निज में शाश्वत अब मैं समझ सका हूँ। निज प्रभुता में मगन हो मैं, निज प्रभुता में मगन हो मैं, भोगूं निज की माया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हुलसाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हुलसाया। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। पर्यायों का लक्ष्य तजू निज भाव लखूं सुख काजे। पर्यायों में अटक भटक कर, पर्यायों में अटक भटक कर मैं बहु दुख उठाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हुलसाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हुलसाया। पद्मासन स्थिर मुद्रा स्थिरता का पाठ पढ़ाती। निज भाव लखे से सुख होता, नासा दृष्टि सिखलाती। कर पर करने कर तत्व रहित कर, पर करने कर तत्व रहित सुखमय शिव पंथ सुझाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हुलसाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हुलसाया। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं। आधि व्याधि उपाधि रहित में परम समाधि पाऊं। ज्ञानानंदमय ध्रुव स्वभाव ही, ज्ञानानंदमय ध्रुव स्वभाव ही अब मेरे मन भाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हुलसाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हुलसाया। बोले देवाधिदेव वीतराग अरहंत देव की जय।
बहुत सुंदर भक्ति पाठ हमारे भाई पंडित मनोज जी साहब जबलपुर के द्वारा किया गया, जो इस समय अभी सैलू में है। संसार भावना की हमारी चर्चा चल रही थी और वितरागी भगवंतों को स्मरण करते हुए, और यहाँ पर उन्होंने इसी बात को स्पष्ट तौर पर इस भक्ति के माध्यम से कहा गया, तुम बिन जाने भव वन में मैं भटका हूँ, निज का वैभव निज में शाश्वत अब तक ना समझ सका हूँ, निज प्रभुता में मग्न हूँ ऐसी माया। पर सांसारिक माया जाल से बुद्धि हटे तब तो ऐसी माया हो, यानी ये कार्य तभी तो हो जब स्वरूप की दृष्टि आए। भगवंतों के दर्शन से निश्चित ही संसार भावना के इस विषय को बहुत अच्छे से इस भक्ति के माध्यम से हम सभी ने देखा जाना। आइए हम सभी, यद्यपि मनोज जी का सहज ही आज साथ बना, मुझे तो पता भी नहीं था, क्योंकि सैलू वालों ने जब मुझे पहले कभी आमंत्रण किया था तो मनोज जी से ही नंबर शायद लिया था, फिर उनका फोन मुझे आया कि अच्छे लोग हैं, आप चले जाना, अच्छा है, वहाँ का समाज अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, साध्य प्रेमी, आपको अच्छा लगेगा, ऐसा मनोज जी ने मुझे फोन किया था। मैं तो पहुंच नहीं पाया, पर निश्चित ही अच्छे लोग हैं, मनोज जी वहाँ पहुंचे हैं, वहाँ स्वाध्याय आदि चलता होगा, लेकिन हम कहीं नहीं पहुंचे, लेकिन सब हमारे घर पे आए, इसकी हमें बहुत प्रसन्नता है। आप सभी का हम बारंबार स्वागत करते हैं इस मंगल तीर्थ यात्रा में, और हम सभी इस आराधना के कार्य में जुड़े रहें। इसी भावना के साथ आइए भाव प्रतिक्रमण पाठ करेंगे। हे अरहंत प्रभो, हे अरहंत मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा संरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। और आइए हम सभी इस मंगलमय तीर्थ यात्रा का जो हमारा क्रम चल रहा है, कल 199वीं तीर्थ यात्रा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और कल हम महाराष्ट्र के जतवाड़ा करके जो क्षेत्र है अक्षय क्षेत्र, उसके दर्शन करेंगे। साथ ही साथ एक और अक्षय क्षेत्र जो है महाराष्ट्र का ही छोटा सा एक क्षेत्र है, उसके भी दर्शन का लाभ कल प्रातः काल हम सभी को तीर्थ वंदना में मिलेगा, और उसके साथ हम अपनी 200वीं तीर्थ यात्रा के लिए आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। निश्चित ही जो साधर में बंधु, कई बार ऐसा होता है कि बहुत देर कर दें तो बस छूट जाती है, लेकिन बस आगे रुकती भी है, तो थोड़ा सा आप तीव्र गति से आगे आ जाएंगे तो यात्रा में फिर से सम्मिलित हो पाएंगे। इसी भावना से कहीं कोई कारणवशात किसी कारण से कभी विलंब हो जाता है, नहीं जुड़ पाए, तो भी आप उस क्रम को भंग ना करें, प्रयास करें कि पुनः जुड़ करके उस यात्रा क्रम में हम आगे चल सकें। इस तरह मंगल भावना के साथ कल प्रातः 199वीं तीर्थ वंदना हमारे महाराष्ट्र से भरत भाई, जया बहन संगई परिवार और पूरा उनका परिवार आमंत्रित कर्ता के रूप में कल हमें उस क्षेत्र के दर्शन भी कराएंगे, और साथ ही साथ अन्य क्षेत्र के दर्शन का लाभ भी हमें प्राप्त होगा। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति, संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति पाठ करेंगे और उसके साथ ही सभा को विराम देंगे। जिनवाणी मोक्ष नसैनी है, जिनवाणी ओ जिनवाणी मोक्ष नसैनी है, जिनवाणी यह भव दधि से पार उतारे, यह भव दधि से पार उतारे, पर भव को सुखदानी है, जिनवाणी पर
पर भव को सुख दानी है जिन वाणी। मिथ्या तिनके मन ही न भावे, मिथ्या तिनके मन ही न भावे। भवि जन के मन मानी है जिन वाणी। भवि जन के मन मानी है जिन वाणी। जिन वाणी मोक्ष न सैनी है जिन वाणी। जिन वाणी मोक्ष न सैनी है जिन वाणी। तत्व कुतत्व की खबर पड़े जब, तत्व को तत्व की खबर पड़े जब। जुदे जुदे कर मानी है जिन वाणी। जुदे जुदे कर मानी है जिन वाणी। बाजू राय भजो जिन वाणी। बाजू राय भजो जिन वाणी। भवि जन सब भज लो जिन वाणी। भवि जन सब भज लो जिन वाणी। सुख दानी दुख हानि है जिन वाणी। सुख दानी दुख हानि है जिन वाणी। जिन वाणी मोक्ष न सैनी है जिन वाणी। जिन वाणी मोक्ष न सैनी है जिन वाणी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुडं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुडं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुडं। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से हम सभी आचार्य भगवंतों के द्वारा प्ररूपित इस मंगलमय मोक्ष मार्ग की आराधना करते हुए अल्पकाल में संसार दुख से मुक्त हों, शाश्वत सिद्ध गति को प्राप्त करें और अनंत काल उस शाश्वत सुख को भोगें। इस पवित्र भावना से विराम। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। कल प्रातः काल 7:50 पर हम सभी मंगलमय तीर्थ वंदना के साथ आचार्य अमृतचंद स्वामी के कलश नंबर 6 का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के विशेष व्याख्यान की चर्चा उस कलश पर आगे की ओर बढ़ेगी। हम सभी मंगल भावनाओं से जुड़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।